अंधविश्वास के चलते दीपावली में तांत्रिक विद्या को साधने के लिए उल्लू की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कॉर्बेट पार्क के वन कर्मियों की तरफ से गश्त भी की जा रही है। गश्त इसलिए हो रही है ताकि जंगलों के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में कोई कमी ना हो सके। दीपावली के समय उल्लू की मांग ज्यादा बढ़ जाती है। तांत्रिक जादू टोना आदि तंत्र विद्या के लिए आरोह अवरोह का पाठ करते हुए उल्लू की बलि देते हैं। उल्लू की तस्करी को देखते हुए जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट प्रशासन ने एक पार्क के जंगलों में गश्त बढ़ाई है। बता दें कि ये गश्त इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि कॉर्बेट पार्क 1300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और दीपावली के आते ही कॉर्बेट पार्क के जंगलों में रह रहे उल्लू पर खतरा मंडराने लगता है। वैसे तो लोग दीपावली के शुभ मौके पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास के चलते मां लक्ष्मी के वाहन कहे जाने वाले उल्लू की जान के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक जादू टोना तंत्र मंत्र और साधना विद्या में उल्लू का इस्तेमाल करते हैं। उल्लू की बलि दिए जाने से तंत्र मंत्र विद्या को अधिक बल मिलता है। इसकी बलि दिए जाने से जादू टोना बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। इसी अंधविश्वास के चलते एक विलुप्त होती प्रजाति को खतरा पड़ गया है। ये खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब दिवाली का त्योहार आता है। की पूजा होती है दिवाली के टाइम पे, और उल्लू मतलब एक पूजा कारक है। इसकी पूजा का बड़ा महत्व है और विशेष करके इसकी दिवाली की ही उसमें पूजा होती है और सभी लोग विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं। और विशेष उल्लू की पूजा दिवाली के पर्व महापर्व में होती है। वहीं जानकर व वन्य जीव प्रेमी कहते हैं कि उल्लू के मारे जाने से इकोसिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। शास्त्रों की नजर से देखें तो उल्लू मां भगवती का वाहन है। उल्लू की आंख में उसकी देह की 3 शक्तियों का वास माना जाता है। उल्लू के मुखमंडल, उसके पंजे, पंख, मस्तिष्क और मांस उसकी हड्डियों का तंत्र विद्या में बहुत महत्व माना जाता है, जिनका तांत्रिक दुरुपयोग करते हैं। शास्त्रों के जानकारों के दीपावली पर माँ लक्ष्मी को खुश करके अपने यहाँ बुलाने के लिए कुछ लोग उल्लू की बलि देते हैं। इस मौके पर लाखों रुपए खर्च करके उल्लू की व्यवस्था करके रखते हैं। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। जानकारों की माने तो दीपावली के समय उल्लू की मांग ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते लोग उल्लू को पकड़ने के लिए जंगलों की ओर रुख करते हैं। बताया जा रहा है कि कई प्रदेशों में उल्लू की मांग ज्यादा बढ़ जाती है। इस अंधविश्वास के चलते दुर्लभ होती प्रजाति पर लोग अत्याचार कर रहे हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि दीपावली से लेकर अमावस्या तक सभी दिन साधना के दिन कहे जाते हैं। लोग दिन और रात साधना करते हैं। कुछ लोग अपने कल्याण के लिए इन दोनों सिद्धि को कराते हैं और कुछ लोग साधना का दुरुपयोग करते हैं। तांत्रिक जादू टोना आदि तंत्र विद्या के लिए आरोह अवरोह का पाठ करते उल्लू की बलि देते हैं। कि तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग बताया गया है और तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में इसकी सनातनियों के पास सनातन धर्म में वैदिक कर्मकांड में इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। फिर बलिदान जो है, बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। किंतु ऐसी स्थिति में जो पंचबली कही गई है, उसका जो अंग है अलग अलग प्रकार के या शरीर है, ऐसे तांत्रिक लोग उसको वशीकरण करके उसका प्रयोग करते हैं, जो कि सनातन के आधार पर उचित नहीं है। किंतु आरोह अवरोह एक स्थिति है, अर्थात आरोह अवरोह के द्वारा तंत्र शास्त्र को सिद्ध किया जाता है। उसमें उल्टा भी पाठ किया जाता है, सुलटा पाठ भी किया जाता है। साथ में उसमें मनोकामना की पूर्ति के लिए मारण है, स्तंभन है, उच्चाटन है, संदीपन है और क्या कहते हैं सम्मोहन है। इन सब चीज़ों के प्रयोग के लिए अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। उन मंत्रों के प्रयोग के द्वारा तांत्रिक लोग उसका उपयोग करते हैं। सनातन धर्म के आधार पर, वैदिक कर्मकांड के आधार पर इसका उपयोग उचित नहीं मानता और नहीं ऐसा करना चाहिए। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं पर खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं
और उसकी बलि चढ़ाते हैं, यह कहीं भी उपयोग में या उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात बाद यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कॉर्बेट पार्क के वन कर्मियों की तरफ से गश्त भी की जा रही है। गश्त ताकि जंगलों के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में कोई कमी ना हो सके। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी। दिवाली के त्योहार को लेकर चारों ओर तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के वन अधिकारी इन दिनों दिवाली को लेकर एक खास तैयारी में जुटे हैं। दरअसल लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले भक्त इन दिनों उनके वाहन उल्लू की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तंत्र मंत्र में दिवाली के दौरान उल्लू के अंगों का बेहद उपयोग किया जाता है। इस दौरान उल्लू की जो कीमत है वो लाखों रुपए हो जाती है। देखिए, जैसे शीत ऋतु के आरंभ में शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं और अभी कुछ दिनों पश्चात ही दिवाली का पर्व भी है, तो इस अवसर पर लोगों में अंधविश्वास और कई तरीके की मान्यताएं हैं कि उल्लू का तांत्रिक विद्याओं में यूज करने से किसी प्रकार का कोई फ़ायदा होगा। तो ऐसी कोई घटना घटित ना हो और किसी प्रकार का कोई भी वन अपराध किसी वन्य जीव के प्रति घटित ना होने पाए, तो हमारे द्वारा इस संपूर्ण क्षेत्र में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है कि जिससे कि हम सभी जीवों की सुरक्षा ठीक प्रकार से कर सकें। नहीं, अभी इस तरीके की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, मगर संवेदनशीलता को देखते हुए दिवाली पर्व के अवसर पर हमारे द्वारा दिवाली पर्व और उसके बाद में लगातार इस तरह की गश्त जारी रहेगी। दिवाली के दौरान कुछ लोग तंत्र मंत्र में उल्लू के इस्तेमाल का बड़ा महत्व मानते हैं, लिहाजा इन दिनों उल्लू की मांग बेहद बढ़ जाती है। वन्य जीव तस्कर के निशाने पर वन आरक्षित क्षेत्र रहते हैं, जिस वजह से पहले कुछ समय इन जंगलों में उल्लू की संख्या में भारी कमी भी दर्ज की गई। वन विभाग भी इस कड़वे सच को जानता है, लिहाजा वन विभाग ने उल्लू पर शिकारियों का बढ़ता खतरा देखते हुए अलर्ट जारी कर जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। इस तरह दिवाली की आजकल तैयारी चल रही है, लोग लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह से जो लक्ष्मी माता की जो सवारी होती है उल्लू, इसके लिए भी तंत्र मंत्र की सहारा लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। इसी बाबत वन विभाग की टीम आज